में हम गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ हम उसका प्रूफ भी देख चुके हैं। अब इस प्रमेय में इस वीडियो में मैं आप लोग को हल्की सी जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं गॉस की प्रमेय के वो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ताकि हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आराम से गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो देखिए गॉस की प्रमेय का अगर हम स्टेटमेंट रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई के द्वारा, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होता है, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो क्यू है ये बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए अगर हमने कोई बंद पृष्ठ कंसिडर कर लिया और इसके भीतर कोई आवेश क्यू है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0। अब अगर हमने मान लिया कि इस बंद पृष्ठ के अंदर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और Q3 आवेश है। ठीक है, अब हमने कोई सिस्टम ले लिया जिसमें कि 3 बिंदु आवेश है। ठीक है, Q1, Q2 और Q3। तो अभी इस केस में अगर हम इसके लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश। ठीक है, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना अपॉन ε0। ठीक है, ये निकल गया। अब अगर हमने माना कि एक आवेश, ठीक है, Q1, Q2, Q3 के अलावा एक आवेश और है Q4, ठीक है, जो कि इस बंद पृष्ठ के बाहर है। ठीक है, तो अब अगर हम इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का 1/ε0 गुना। अब सवाल ये उठता है कि जब अभी हमने एक आवेश प्लस Q4 और लिया तो हमने इस कुल आवेश में प्लस Q4 क्यों नहीं जोड़ा। ठीक है, क्योंकि हम एक बात तो हमने डेफिनेशन से ही देख रहे हैं कि किसी बंद सरफेस, ठीक है, बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, ठीक है, तो कुल आवेश तो बंद पृष्ठ के भीतर तो Q4 है नहीं। ठीक है, और ये हम कल प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है तो उससे गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, मतलब इस आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जो चीज़ हमने पढ़ी है उसी का हम यूज़ करें। ठीक है, ये तो सिंपल जो हमने पढ़ा था उसी को हल्का सा रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो गॉस की प्रमेय है इसका जो यूज़ हम करते हैं वो क्या, किसी भी निकाय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब क्या ये सभी निकायों के लिए लागू है? ठीक है, तो हालांकि गॉस की प्रमेय से हम किसी भी सिस्टम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये उपयोगी, ठीक है, इसका यूज करना, ठीक है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना यूजफुल केवल उन्हीं सिस्टमों के लिए है जिनमें कि आवेश का सतत वितरण है, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आवेश का मतलब पूरे के पूरे निकाय में आवेश समान रूप से वितरित अगर होगा, ठीक है, सतत वितरण। ठीक है, तो उन्हीं निकायों में गॉस की प्रमेय का यूज करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए हम यहाँ पे बार बार ही एक चीज़ का जिक्र और करेंगे जिसको हम बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ की बात करी तो ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, काल्पनिक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, ये वास्तव में है नहीं, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि कोई भी जैसे निकाय, सपोज ये तार है, ठीक है, तो इसके लिए अगर हमने किसी इस तार से अगर हमने इस तार के कारण इस बिंदु पर अगर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ, एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ कंसिडर करेंगे जो कि इसमें चारों ओर से घेर ले। ठीक है, तो देखिए गॉसियन पृष्ठ के बारे में मैं आप लोग को कुछ पॉइंट बताऊंगी। देखिए जैसे फर्स्ट बार इसमें हम देखेंगे कि जो गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए वो एक बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ ही जो इसमें वैद्युत क्षेत्र हो वह इस बंद पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो गॉसियन पृष्ठ है ये उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां पर कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि देखिए सपोज हमने एक वायर ले लिया, ठीक है, सपोज हमने एक तार ले लिया, ये देखिए, ये हम अभी एप्लीकेशन में करेंगे भी कि एक अनंत लंबाई का हमने कोई तार ले लिया। ठीक है, जो कि देखिए माना कि हमने कि अनंत लंबाई का कोई एक समान रूप से आवेशित धनावेशित तार ले लिया,
ठीक है। ये डॉटेड लाइन बता रही है कि अनंत लंबाई का, ठीक है। तो इस तार के कारण सपोज हमने इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से P से होता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ कंसिडर करेंगे। अब इस तार को घेरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ, मतलब इसमें एक बेलन कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। जो गॉसियन पृष्ठ है ना, उसके उदाहरण जैसे कि कोई बेलन हो सकता है, या फिर कोई गोला हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई क्यूब घन हो सकता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक बेलन कंसिडर कर दिया। अब देखिए जो जो पॉइंट हमने यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ के लिए लिखे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। देखिए सबसे पहली बात कि जो गॉसियन पृष्ठ है एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, 3D आकृति, ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस है, पहली बात सही है। दूसरी बात है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह इस गॉसियन पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि ये धनावेशित तार है, तो अगर हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेंगे तो इस तरीके से बनेगी, देखिए त्रिज्यता बाहर की ओर, ठीक है। और जो ये बेलन है, ठीक है, ये जो हमने बेलन कंसिडर किया गॉसियन पृष्ठ, इसकी एक्सेस ये है, तो ये देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, इस जिसको हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ये क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। दूसरी बात भी सत्य हो गई। तीसरी बात क्या है कि यह गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखिए तो एक गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो यही सब बातें जिनका हम यूज करके गॉस की प्रमेय का उपयोग करके कई सारे निकायों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और बचा है, मैं आप लोग को बता दूं वो भी। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वह आवेश घनत्व या फिर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिंपल घनत्व तो हमने पढ़ा है, ठीक है। घनत्व जो हम लोग पढ़ते आए हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है ना। देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो यहाँ पे हम लोग अभी हम लोग आवेश घनत्व मतलब चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, जिसका यूज़ फिर हम गॉस की प्रमेय के जो एप्लीकेशंस करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, वहाँ पर करेंगे भी, ठीक है। तो यदि हम लोग किसी भी मतलब कि आवेश का वितरण यदि हम लोग लंबाई में या फिर क्षेत्रफल या फिर आयतन के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उसको हम आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इस आधार पर क्या है कि आवेश घनत्व को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, क्षेत्रीय या पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और जो तीसरा है वो आयतन आवेश घनत्व मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहले हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। यदि कोई एक तार, ठीक है, या फिर कोई जैसे कोई रेखा है या फिर कोई वक्र है तो एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। मतलब सपोज हमने कोई L लंबाई की कोई तार ले लिया और जिसपे Q आवेश है, ठीक है, तो उस तार के एकांक लंबाई पे जो आवेश निकालेंगे, ठीक है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो होगा रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा के द्वारा, ठीक है। मतलब रेखीय आवेश घनत्व मतलब सिंपली आप समझ लीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब अगर हम किसी भी एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग तार की बात करेंगे, ठीक है ना, L लंबाई की तार की बात करेंगे जिसमें कि Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसके लिए हम लोग रेखीय आवेश घनत्व लिखेंगे, तो हो जाएगा आवेश बट्टा लंबाई, ठीक है। एकांक लंबाई में जो वितरित आवेश है उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम लोग क्षेत्रीय या पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर अभी क्या है कि जो चार्ज है, पहले यहाँ पे क्या था कि किसी वक्र या किसी रेखा पर वितरित है, यहाँ पर किसी पृष्ठ पे वितरित है, ठीक है, किसी सरफेस पे वितरित है, तो उस केस में जो चार्ज डेंसिटी होगी जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, जिसको हम सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसका मान हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट है वह आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है कि अगर हम किसी वॉल्यूम में आवेश की बात करें, ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं Q अपॉन V, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं इसमें, बाकी कोई नई चीज़ होगी तो मैं आप लोग को साथ साथ बताते चलूँगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।